ओके। ये है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं इसमें। हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, बट अब टैली के अंदर हम कैसे करते हैं वो चीज़ सीखना जरूरी है। और ये कब जरूरत पड़ती है, किन चीज़ों में, किस लाइन में। तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि लोन वगैरह लेते हैं, तो लोन में भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, किसी को लोन दे दिया जाता है उसमें भी, प्लस अगर हम किसी को उधार पैसे दे रहे हैं उसमें भी। और हम देखते हैं कि जो हम कैपिटल एज ए कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो उस पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कर देता है, बस इसमें हमें सेट करना पड़ता है। अगर हम फिजिकली कैलकुलेट करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। और काफ़ी टाइम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, उसमें थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए सेट करते हैं, बाकी काम सॉफ्टवेयर का होता है। इसमें कुछ फीचर्स हमें एक्टिवेट करने होते हैं, और इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आप पढ़ोगे तो देख लेना कि क्या है। अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। बाकी मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि थियोरिकल आपने बहुत पढ़ा हुआ है। प्रैक्टिकल कैसे होता है, प्रैक्टिकल को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। अभी तक सब इसमें प्रैक्टिकल ही है, थ्योरिकल जिसमें ज़्यादा जरूरी थी उसमें मैंने आपको बता दिया है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में मुझे नहीं लगता है कि थ्योरी समझाने की जरूरत है। जहाँ प्रैक्टिकल करेंगे तो उसी में पता लग जाएगी, थ्योरी भी जो थोड़ी बहुत होती है। तो कंपनी क्रिएट कर लेते हैं हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के नाम से। ये हमने क्रिएट कर दी है कंपनी। हाँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, इसको एक्टिवेट कर देना। मेंटेन अकाउंट्स एंड बिल वाइज एंट्री, ये तो हर किसी में हो ही रहे हैं, बट हमें कुछ अलग से जो नए टॉपिक आ रहे हैं उसमें हमें कुछ अलग एक्टिवेट करना पड़ता है, तो हमने वो भी किया। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जीएसटी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको नो कर देते हैं ताकि ये परेशान ना करे। इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से। अब यहाँ पर करना क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में सबसे पहले तो हमें वो वाली ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी जिन पे इंटरेस्ट लगना है या लगाया जाता है। तो मैं तो एज ए एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे ही कंपनी में तो आपको पूरा का पूरा डिटेल दी हुई होगी पर डे के। हमें जाना है वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद हमें एक एंट्री करनी है जर्नल में। जर्नल में कर सकते हो, रिसिप्ट में कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, अगर लोन ले रहे हो तो। अगर लोन किसी को दे रहे हो तो वो भी जनरल में कर सकते हो, और पेमेंट में कर सकते हो। इसमें ज़्यादातर जनरल में ही होती है। क्यों होती है जनरल में? क्योंकि अभी हमें हमने किसी को पैसा अगर दे रहे हैं हम किसी को, तो हम उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हालांकि हाँ, बल्कि हम उसको एज ए लोन दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं। तो इसीलिए इसको जर्नल में ही करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो सपोज मैं यहाँ पर लोन ले रहा हूँ किसी से, या बैंक से ही ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा, लोन की अमाउंट कैसा आ रहा है, तो किस रूप में आ रहा है, लोन के रूप में, और कहाँ पर आएगा, बैंक में आ जाएगा। तो यहाँ पर बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो हम इसको ऑल्ट सी करके बैंक लेजर बना देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने कर दिया बैंक अकाउंट के अंडर में। अब यहाँ पर आ रहा है कि एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्या इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट करना है, तो हम यही कर ही रहे हैं, तो एक्टिवेट करना है।
और यहाँ पर है कैलकुलेट इंटरेस्ट बेस्ड, किस बेस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। दो डेट आती है, एक वाउचर डेट, यानी जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हो जिस वाउचर में, उस डेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है, या बैंक रिकॉन्सिलेशन अगर आपने किया होगा यानी बैंक की डेट से, तो बैंक की डेट से अगर करना है तो बैंक डेट। हालांकि अगर हम बैंक से ले रहे हैं तो बैंक की डेट से होगा, और अगर आप किसी को दे रहे हो तो आपकी डेट से होगा, यानी वाउचर की डेट से। अभी फिलहाल हम वाउचर की डेट से कर रहे हैं। यहाँ पर है इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ क्या क्या दे रखा है, फॉर अमाउंट एडेड या डिडक्टेड। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ नो है तो नो ही रहने देना है। यहाँ पर हम इंटरेस्ट लगा देते हैं 10% पर। क्या है ये, ईयरली है, मंथली है, या फिर मंथली दो तरह के हैं, एक तो है 30 दिन का और एक है कैलेंडर मंथ। ऐसे ही है 365 दिन का एक कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर हो गया कि जोन से अभी ईयर जितने दिन का होगा उसी हिसाब से चलेगा। मतलब लीप ईयर जो होता है वो आपका 366 का होता है, और नॉर्मल जो होता है 365 का होता है। ऐसे ये होता है कैलेंडर मंथ, जो मंथ 30 डेज का 30 डेज कैलकुलेट होगा, जो 29 कैलकुलेट होगा। बट अगर 30 डेज कर दो 30 डेज, वैसे जो होता है ज़्यादातर ये ईयरली होता है, तो इसीलिए हम ईयरली ले लेते हैं। अब यहाँ पर किस बैलेंस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ऑल बैलेंसेज या फिर क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, तो आपको डिपेंड कर, आपको डिसाइड करना है, कंपनी में मिल जाएगा आपको कि कौन सा बैलेंस पे आपको करना होता है। तो यहाँ पर हम ऑल बैलेंसेज ले रहे हैं अभी। इसका अकाउंट नंबर अगर चाहो तो वो डाल सकते हो, सपोज मैंने ये डाल दिया। आईएफएससी कोड डाल सकते हो। यहाँ पर आईएफएससी कोड में एक और मैं छोटी सी चीज बता दूं कि स्टार्टिंग में जो शुरू में चार होंगे वो किसी भी बैंक के बैंक से ही रिलेटेड होगा। हालांकि ऐसा अब जब से मर्जिंग हुई है, जब से कुछ भी हो जाता है, क्योंकि ये छोटे बैंक है, छोटे बैंक बड़े बैंक में मर्ज हो गए तो बड़े बैंक का होता है, और फिफ्थ लेटर हमेशा जीरो ही रहेगा। और ये जो आईएफएससी कोड है वो 11 डिजिट का होता है, यानी 11 नंबर का होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बैंक नेम डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं तो हम इसको स्किप कर देते हैं अभी। इसको हमने एक्सेप्ट किया, कितने का, सपोज मैं 1 लाख का लोन ले रहा हूँ, चेक से नहीं आ रहा है तो हम इसको क्या ऐसे करते हैं, डायरेक्ट बैंक में जमा हुआ है। और क्रेडिट में क्या जाएगा, तो क्रेडिट में हम बना देंगे लोन फ्रॉम बैंक, या लोन अकाउंट बना सकते हो, या फिर सीधा लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम एसबीआई कर दिया है। अभी क्या होगा, तो ये लाइबिलिटीज यानी लोन लाइबिलिटीज के अंदर डाला जाएगा। लोन एक असेट्स भी है, एक लाइबिलिटीज भी है, तो हम इसको लोन लाइबिलिटीज डाल सकते हैं। अदरवाइज आप इसको करंट लाइबिलिटीज भी कह सकते हो। वैसे करंट लाइबिलिटीज तो नहीं होगा, ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गए। ये क्योंकि लाइबिलिटीज में होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म नहीं है तो आपको लोन ही डालना है, लोन लाइबिलिटीज। क्या इस पर भी एक्टिवेट करना है, तो बिल्कुल करना है इस पर भी, और सेम ही प्राइस सेम ही रेट रहेगा। और ये भी मैं 365 दिन का ही कर रहा हूँ। इसमें भी सारी डिटेल्स डाल करके एक्सेप्ट कर देते हैं। तो हमने जो है एक ही एंट्री बना ली है। नरेशन आप डाल दीजिएगा, बता चुका हूँ मैं नरेशन किस टाइप से डलती है। एक हमने ये बना दिया है, कब, 1 अप्रैल 2023 में एंट्री करिए। अब इसको जब भी हम पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट अलग होगा, या फिर हम दोनों एक साथ भी पे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट हुआ। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली पर। इसका रिपोर्ट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, और जरा देखते हैं इसका जो आंसर है किस में आता है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएगा या फिर अकाउंट में आएगा। तो इसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आता है, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अभी रिसीवेबल है या पेबल है वो हमें पता लग जाएगा ट्रांजेक्शन से। अगर हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट पेबल होगा, और अगर हमने लोन दिया है तो रिसीवेबल होगा।
भाई हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट पेबल में आएगा। अब यहाँ पर कोई डेट नहीं आ रही है, कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो उसके लिए हमें एक पीरियड डालना पड़ेगा ऑल्ट F2 करके, और यहाँ पर हम डेट डाल देंगे। हमने यहाँ पर 1 महीने का डाला और यहाँ पर देख सकते हो लोन आ चुका है 1 लाख का, और जिसपे कि इंटरेस्ट भी दिखा रहा है 821 रुपये 92 पैसे। अगर हम इसको और एंटर करते हैं तो और थोड़ा सा आ जाएगा, और एंटर करते हैं तो और डेट तुम्हें दिखा देगा, और डिटेल शो कर देगा कि ये 1 अप्रैल से 1 मई तक है, 30 दिन का ब्याज है, 10% 821। आप यहाँ पर भी डेट चेंज कर सकते हो ऑल्ट F2 करके। सपोज 2 महीने का करना है 1/6 का, तब वो भी कर सकते हो, वो भी आ जाएगा कब से कब तक का है। क्लियर है इशिता? अब जैसे 1 महीने का है हमारा, 1 महीने का हम देख लेते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक। तो यहाँ पर आ रहा है 821 रुपये 92 पैसे। तो हम आएंगे अपना पीछे, और अकाउंटिंग वाउचर, अब जब पेमेंट करनी होगी तो हम पेमेंट में चले जाएंगे, और 1 मई को हम डेट डाल देते हैं 1 मई। अब पेमेंट करनी है तो यहाँ पर डाल देंगे इंटरेस्ट, और लेजर बनाना पड़ेगा हमें, इंटरेस्ट ऑन लोन। किसमें आ जाएगा अभी ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ये लाइबिलिटीज नहीं होगी, ये एक्सपेंस है, तो क्योंकि हम इंटरेस्ट, और इसमें ध्यान रखना है जब पेमेंट करो तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट नहीं करना है। यहाँ पर हम डाल देते हैं, अब इसमें इंटरेस्ट कितने का हो रहा था? 800 कुछ रुपए का हो रहा था ना, 821 रुपये कुछ का था शायद। चलो मैं वैसे ही डाल देता हूँ, ये सपोज इंटरेस्ट इतना था, इतना हमने पे कर दिया, अभी इंटरेस्ट भी हो गया। अब कुछ अमाउंट पे करनी होगी, तो वो कैसे करेंगे? लोन फ्रॉम, जो लोन की अमाउंट कम होनी है तो लोन पे करेंगे। और सपोज इसका हमने 5,000 रुपये पेमेंट इसकी कर दी, तो यहाँ पर अमाउंट देख सकते हो अपने आप कम हो गई। अब लोन पे करोगे तो लोन की अमाउंट कम होगी, इंटरेस्ट पे करोगे तो इंटरेस्ट यहाँ पर अपने आप शो कर देगा कितना इंटरेस्ट आप दे चुके हो। अदरवाइज यहाँ पर मैंने एक और तरीका बताया था चेक करने का, क्या? कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए अपना इसमें। कैलकुलेटर ऑन करने की शॉर्टकट की मैंने क्या बताई थी? कंट्रोल के साथ एन है, एम है, कंट्रोल के साथ एन है, यहाँ पे कैलकुलेटर चालू हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, सपोज मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन डाल दूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन एंटर करते यहाँ पर दिखा देगा 821 रुपये 25 पैसे। इसी तरीके से लोन फ्रॉम SBI चेक करना है, तो लोन फ्रॉम SBI उसका दिखा देगा इतने रुपए बचा, तो यहाँ चेक कर सकते हो तुम। ठीक है, कोई इशू नहीं। कंट्रोल M से कैलकुलेटर चालू होगा। क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो क्या? कंट्रोल M से तो तुम्हारा होगा वर्क एरिया, और कंट्रोल N से होगा कैलकुलेटर। यहाँ पे चेक कर सकते हो, प्लस जो मैंने अभी आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए बताया था, वहाँ इंटरेस्ट की रिपोर्ट देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अकाउंट बुक में जाके भी आप चेक कर सकते हो क्या क्या चीज़ आपने कर दी है, यानी कि रिसीवेबल और पेबल अकाउंट बुक में नहीं आता है, इसमें आएगा। एंड आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल और पेबल कितना है सब यहाँ पर आ जाता है। तो इसको तो अभी पता ही नहीं है कि हमें कितना देना है कितना नहीं देना है, तो यहाँ पर तो अभी यानी लोन को ये कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर हमने लोन में डाला होता क्रेडिट पीरियड तो ये शो हो जाता, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर जब आप करोगे इसको पेबल में जाओगे और अमाउंट डालोगे, जब पता लगेगा, अमाउंट नहीं डेट, यहाँ से आप डेट डालोगे। भाई इसका तो हम कर चुके हैं, अब 1/5 से कैलकुलेट करेंगे, तो 1/5 से लेकर के 1/6, तो वो देख सकते हो 834 रुपये अब देना पड़ेगा इस पे। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर दिखा देगी, पहले हमने कम दिया था मुझे लग रहा है।
एक दिन का होता है इतना, फिर बाकी ये 2 मई से इन्होंने दिखा दिया। तो कुल मिला के यहाँ पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो किस टाइप से होगा। इसमें तुम्हारा अब क्या क्या बच गया है, एक तो बच चुका है आपका पेरोल और जीएसटी, ये 2 चीज बच रही है इसमें। बाकी आपके जो है सारी चीज हो चुकी है। पेरोल सबसे इम्पोर्टेंट रखता है, अगर आपने कुछ नहीं सीखा और पेरोल सीख लिया है तो पेरोल में ही बहुत काम होता है। खाली एक पेरोल डिपार्टमेंट अलग होता है, पेरोल में काम होता है सैलरी का रोल, सारा कुछ। ओके सर। ठीक है, चलिए आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, जो पहले वाला भी कर लेना और आज वाला भी कर लेना। सर। मेल कर दिया है आज वाला भी, इसके क्वेश्चंस अपने आप माइंड से करने पड़ेंगे आपको। ओके सर।